ये कैसे मुमकिन है? जहां सच है वहां सब मुमकिन है। इसकी सच्चाई ने, इसकी पवित्रता ने पत्थर तक को फूल बनने पे मजबूर कर दिया। जब पत्थर ने इसे पहचानने में गलती नहीं की, तो तुम इसके पति होकर यह गलती कैसे कर बैठे? और तुम लोगों ने इसे देर रात घर से बाहर जाते देखा और ये मान बैठे कि ये गलत राह पर चल पड़ी है। क्या तुम में से किसी ने इसे दूसरे किसी आदमी के साथ देखा? बहुत सब्र रखा तुमने। अगर अब भी मौन रही तो इनकी आंखों से पट्टी नहीं हटेगी। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं तुमसे, इन सबको सच्चाई बता दो। साईं, मैंने मन्नत मांगी थी इनके बाबा के लिए कि 14 रातों तक मैं खंडोबा मंदिर में जाकर रात भर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगी। और अभी तक 14 रात पूरी नहीं हुई है। और ऐसी मान्यता है कि मन्नत पूरी होने से पहले इसे किसी को बताया नहीं जाता है, वरना मन्नत पूरी नहीं होती है। इसीलिए मैंने ये बात छुपाई थी, बताना नहीं चाहती थी। मेरे साधना के साक्षी मेघा पंडित जी हैं, जिन्होंने मुझे देखा था। लेकिन वो अभी शिरडी में नहीं है। जब वो आएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये तुम्हारे पिता के प्राणों की रक्षा कर रही थी और तुम इसके ही प्राण लेना चाहते थे। कितनी अजीब बात है। जिस पत्नी के साथ जीवन बिता रहे हो, उसकी बातों का जरा भी मोल नहीं, और बाहर वालों की बात का इतना महत्व। अपने जीवन साथी के प्रति अविश्वास गृहस्थी में आग लगा देता है। गलतफहमी से अच्छा है कि सूझबूझ से बात की तह तक पहुंचा जाए, सच्चाई जानी जाए और बाहर वालों की जगह अपने साथी पर विश्वास किया जाए। तभी गृहस्थी खुशहाल बनेगी। न्याय करना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत जिम्मेदारी का भी। लेकिन हमारे समाज की समस्या यही है कि आजकल हर इंसान अपने आप को मुंसिफ समझने लगा है, न्यायाधीश समझने लगा है। वो ये सोचने लगा है कि जो फैसला उसने सुना दिया वही सच है। लेकिन न्याय तो वही कर सकता है जिसमें कोई पूर्वग्रह ना हो, जो सारे पहलू, सारे तथ्यों की जांच कर सकता हो, जिसमें धैर्य हो, जो अहंकार से मुक्त हो, भय से मुक्त हो। न्याय करने से पहले वो ये सोचे कि उसके फैसले से किसी निर्दोष को सजा ना हो। क्या तुम में से कोई भी इस लायक है? तो फिर किस अधिकार से सजा देने चले थे? हमें माफ कर दीजिए साईं।
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं। हमें माफ कर दीजिए साईं। माफी मुझसे नहीं, जिसके साथ नाइंसाफी की है उससे मांगो। वहीनी हमें माफ कर दीजिए। हाँ वहीनी हमें माफ कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं शादी में दिए हुए वचनों का पालन नहीं कर सका, तुम पर विश्वास नहीं कर सका। तुम्हें जो सजा देनी है दे सकती हो, मैं तैयार हूं। आपने मेरी बात को सच मान लिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया साईं। साईं, आपने मुझसे बहुत बड़ा पाप होने से बचा लिया। राम जी भला करें।